दोस्तों, आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन कहते हैं। उनका जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। आइए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के जीवन के बारे में बतलाते हैं कि कैसा था उनका जीवन और आचार्य चाणक्य का इतिहास। दोस्तों, मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चाणक्य रहते थे। चाणक्य मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चाणक्य किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र आमत्य सूटकार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महात्मा राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र के बारे में पता लग गया। उसने मगध सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चाणक्य को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चाणक्य के किशोर पुत्र कौटिल्य को जब यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गए। चाणक्य का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य अर्थात जो आगे चलकर चाणक्य बने, उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। रात के अंधेरे में उन्होंने बांस पर टांगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेट कर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली कि हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे धर्मराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो। यह कहकर कौटिल्य वहां प्रण करते हैं। इसके बाद कौटिल्य ने अपने नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सक्टार से मुलाकात की। पिता का मित्र सक्टार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था, चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी धनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था और इधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ था। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की भी बात बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उनका उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से सक्टार से मिलते हैं और तब सक्टार बताते हैं कि राज्य में कई असंतोषी पुरुष और समाज हैं। उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र हैं। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मूरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन सक्टार और चाणक्य ज्योतिष के वेश धारण कर उस जंगल में पहुंच गए जहाँ मूरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे, वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंक कर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। और चलिए दोस्तों, अब आपको जानकारी देते हैं कि आचार्य चाणक्य की मौत किस प्रकार हुई थी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की मौत एक रहस्य है। इतिहासकारों में इसको लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। हालांकि कुछ शोधकर्ता उनकी मौत को लेकर 3 तरह की थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। आइए आपको बतलाते हैं आखिर आचार्य
चाणक्य की मौत कैसे हुई थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार मौर्य और उनके पुत्र सम्राट अशोक थे। आचार्य चाणक्य ने तीनों का ही मार्गदर्शन किया था। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 371 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहत कथा कोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। बृहत कथा कोश अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के पिता चनक ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। चाणक्य के पिता चनक की मगध के राजा के द्वारा राजद्रोह के अपराध में हत्या कर दी गई थी। चनक ने तक्षशिला के विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र उन्होंने लिखा। कहते हैं कि वात्स्यायन नाम से उन्होंने ही कामसूत्र भी लिखा था। चाणक्य ने सम्राट पुरु के साथ मिलकर मगध सम्राट धनानंद के साम्राज्य के खिलाफ राजनीतिक समर्थन जुटाया और अंत में धनानंद के नाश के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया और खुद वहां के महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के दरबार में ही मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। चाणक्य के कहने पर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वे अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन एक रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए थे और उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। कुछ इतिहासकार मानते हैं उन्हें मगध की रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। कुछ मानते हैं कि हेलेना ने उनकी हत्या करवा दी थी। कहते हैं कि बिंदुसार के मंत्री सुबुंधु के षड्यंत्र के चलते सम्राट बिंदुसार के मन में यह संदेह उत्पन्न किया गया कि उनकी माता के मृत्यु का कारण चाणक्य थे। इस कारण धीरे धीरे राजा और चाणक्य की दूरियां बढ़ती गई और एक दिन चाणक्य हमेशा के लिए महल छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में बिंदुसार को इसका पछतावा भी हुआ। एक दूसरी कहानी के अनुसार बिंदुसार के मंत्री सुबुंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वे सफल भी हुए। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार आचार्य चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वे किसी षड्यंत्र के शिकार हुए थे, यह आज तक साफ नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी आचार्य चाणक्य के बारे में कि उनका इतिहास क्या था और आचार्य चाणक्य की मृत्यु किस प्रकार हुई थी इसके बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।